सच बताएंगे सर, झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं है। झूठ बोलना है ऊपर वाले का भी। ये कल सुबह की बात है, कल सुबह से लेके अभी तक भी निशान है। ये देखिए सर, अच्छी तरह से फोटो, ऐसा नहीं वो पीठ के पीछे पीठ पे दिखाएंगे आपको। झूठ नहीं बोलेंगे सर। ये देखिए सर, ये इधर से देखिए, ये देखिए सर, यहाँ से देखिए, असली देखिए, यहाँ से सच। कुछ झूठ बोलने की क्या जरूरत है हमें, जब मालिक ने सामने बात ये रखी हुई है। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, अच्छी तरह से देखिए, यहाँ देखिए, अच्छी तरह से देखिए। झूठ बोलना क्या हुआ हमने, हमें झूठ बोल के मिलेगा क्या? ये कह रहे हैं कि ज़मीन वो है जंगलात की, पहले जी हमने उस पर कब्ज़ा किया था। यहाँ पे ये बोल रहे थे कि हमने उस पर कब्ज़ा किया था, उसके बाद ये लोग बने सरपंच, फिर इन लोगों ने उसको हड़प के अपने कब्ज़े में ले लिया। तो अब दोनों फरीकों की जो ज़मीन है वो जंगलात के अंदर है, तो आप दोनों किस तरह से उस पर कब्ज़ा कर रहे हो, एक या दो दूसरे? आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो जंगलात की ज़मीन पे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक पेशेंट हैं, इनका नाम थोड़ा सा मुझे बताइए। नाम कुलदीप सिंह के नाम से, जो मलान देसा सींखली इलाके के रहने वाले हैं, और इनके साथ कल वहाँ अपनी पंचायत के अंदर ही ज़मीनी डिस्प्यूट की वजह से मारपीट इतनी ज़्यादा हुई और आज ये जो है इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किए गए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरीके से इन दोनों फरीकों के साथ मैं बात किया, और एक जो वहाँ के वो सरपंच है, उनके जो हस्बैंड है जियालाल, जिन्होंने आमतौर से इस पूरे लड़ाई के अंदर अपना रोल निभाया, और ये दूसरा फरीक है जिन्होंने मुझे अभी यहाँ बुलाया कि हमारे साथ इस तरीके से मसला हो रहा है। अब वहाँ से पूरी बातचीत हमने की थी, इन्होंने ये भी कहा था कि हम काफ़ी गरीब हैं और हमारे साथ वहाँ पे इस तरीके का जुल्म हो रहा है। लेकिन सरपंच के साथ बातचीत, सरपंच के जो शौहर हैं उनके साथ बात करने के बाद पता ये चला कि इन लोगों को आपस में एक सियासी तनाज़ा घर पे चल रहा है, जिसमें कभी ये ज़मीन को लपेटे में ले लेते हैं, कभी किसी और चीज़ को, और उन तमाम बुनियादों पर ये आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। और कल ये ऐसा मामला सामने आया कि वहाँ पे जो जंगलात की ज़मीन है उस पर ये दोनों आपस में कब्ज़ा करने के लिए लड़ रहे हैं, और उसी का नतीजा ये हुआ कि इनके मुताबिक इन्हीं को सिर्फ मारा गया, लेकिन सरपंच के शौहर के मुताबिक दोनों फरीकों ने आपस में मारपीट की है। अब हमने ये भी सवाल पूछा था कि अगर मारपीट इन्होंने भी की तो आपके पेशेंट्स एडमिट क्यों नहीं हैं? उन्होंने बहरहाल पहले झूठ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उनको पहले बोला कि मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद हमें इस तरीके का कोई भी जो है सामने मसला नहीं आया कि जिससे ये लगे कि आपका पेशेंट भी यहाँ पे एडमिट था और इनका पेशेंट यहाँ पे एडमिट है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कुलदीप सिंह है सर। कहाँ रहते हो? शिंखली स्कूल के साथ में, शिंखली मलान पंचायत बी में। क्या मसला हुआ कल? मसला सर ये हुआ कि मैं अपनी ज़मीन में, उस जंगलात में हमारी पहले की अदावत है, तो मैं अपनी ज़मीन में मक्की का घास काटा हुआ बांधने के लिए गया था। वो वहाँ से जो जंगलात का मसला है, मैं कुछ दिन पहले डोडा आया था। मैंने गार्ड साहब और फॉरेस्टर साहब से बोला था कि क्योंकि उनको गवर्नर साहब का आर्डर था ऊपर से, वो मकान भी उन्होंने 2-3 छत बनाया उधर टीन का, तो वो एप्लीकेशन डाली थी हमने, और गवर्नर साहब ने उस मकान को पूटने का मतलब आर्डर किया था। ये उन लोगों ने, फॉरेस्ट वालों ने इधर कुछ मिलजुल करके दबा दिया। मैं उसी के बारे में आया था, और जब जियालाल को पता लगा, आज उस जंगलात में जहाँ हमारा तनाज़ा है, आज उधर चराने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने खेत में काम कर रहा था, और उनके 2 लड़के, एक बहू, खुद सर बेंचोर जियालाल अचानक आकर मेरे को पकड़ लिए और इतना मारा कि मेरी बॉडी के आप पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप मुझे ये बताइए, उनके मुताबिक आप लोगों का कोई पंचायती इलेक्शन जीतने के बाद और किसी के हारने के बाद आप लोगों के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है? क्या वाकई ऐसा ही है? नहीं, जब से वो मतलब हमारे को, देखो वो सरपंच बने, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, आखिर ना किसी ने तो बनना ही था, या मैंने खुद थोड़ी बनना था। लेकिन जब ये सरपंच बने उसके बाद ही ये मसला उन्होंने कब्ज़ा कर चालू किया। आपके पास वो कितनी ज़मीन थी जंगलात की जो आपके कब्ज़े में थी? हम 12 घरों की थी सर, थोड़ी तो ज़्यादा कोई 50 कनाल हो। तो पूरे 12 घरों की ज़मीन उस एक आदमी ने हड़प ली? हाँ, ये सच बोल रहे हो? सच, आप देख सकते हो। पटवारी साहब गए थे, कंट्रोल रूम बाहर गए थे, और ये अपने पुलिस गई थी, डिपार्टमेंट गया था पूरा, और फॉरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा का पूरा नील जंगल है। उसका जो मकान है 2 मंजिल 3 मंजिल, वो भी जंगलात में। अगर वो जंगलात के उनसे निपटेंगे जंगलात वाले, आपको उससे क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है कि जो हमारे जहाँ पशु चरते थे ना,
हम वहाँ पे जाते हैं और ये लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी हमने उनके साथ बात की, उन्होंने कहा कि हमला जो है दोनों तरफ से हुआ है, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की और हमने भी उनके साथ मारपीट की, क्या सच है? मैं अकेला था। बात जब उन्होंने 1 किलोमीटर घसीट के मार के 4-5 बंदों ने 6 बंदों ने मेरे को बोली पे डाल दिया। फिर ये बंदे मेरे चाचे के लड़का है, भाई का लड़का है, ये मुझे ढूंढने आए और उन लोगों ने वो पुलिस को फ़ोन कर दिया कि आप अब पुलिस को फ़ोन करो और बोलो कि ये लड़का हमारे घर में हमला करने आया था। ये सच है। बाकी आप स्कूल के बच्चे थे वहाँ, कम से कम 30-40 से बच्चे थे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि मुझे उठा के ले जाओ। फिर एक लड़का आया, उसका नाम तिलकराज है, उधर का ही है, स्कूल का लांगरी है। उसने मेरे बड़े ब्रदर को फ़ोन किया, वो 4 लड़के लेके आए। तब तक वो भाग कर आ गए गई में कि वो हम पहले पहुंच जाएंगे कि ये हमला करने के लिए। किस चीज़ से मारा? डंडू से मारा सर, ये देख सकते हैं। पहले तो आपस में बातचीत अनाप शनाप तो हो गया, कुछ नहीं, आते ही पकड़ लिया और क्या कहने लगे? बोलने लगे कि हम तेरे को बहुत दिनों से देख रहे हैं। और एक ये भाई साहब जी हैं, भीम सिंह जी, इन्होंने बोला कि क्यों मारे हो? बोला आज हमने इसको जान से ही ख़त्म। और 2 बार मेरी बीवी को, उसका लड़का और उसकी बहू पकड़ने गई, लेकिन वो उनके कब्जे में नहीं आई। बोला दोनों को ही मार देंगे आज। उनको नहीं मारा? नहीं, वो पकड़ने नहीं आई, उनको नहीं मारा। गए पीछे, लेकिन वो हाथ नहीं आई। झूठ नहीं बोलेंगे सर। पूरी पंचायत के अंदर जिसने काफ़ी सारे लोग हैं, सिर्फ आप ही उनके मसाइलों को जो है अदालतों में या FIRs करवाना, केस चलाना, ये आप ही क्यों करते हैं? सर मुझे मजबूरन करना पड़ता है। मुझे कोई शौक़ नहीं है। मेरे पास बच्चे छोटे छोटे हैं, घर बहुत। मजबूरी क्या है? मजबूरी ये मुझे टॉर्चर करते हैं। क्या टॉर्चर? तंग करते हैं। अगर हम पानी लेने भी जाएं, वहाँ भी उनकी बहू बेटिया या लड़का बदतमीजी करेगा या गाली देगा। वो जो सरपंच है, आज भी सुबह मुझे घर वाली फ़ोन करी थी कि वो सरपंच आके उस घर अदवारी में जहाँ हम कोठर बोलते हैं, उधर आके वो धमकी दे रहे कि तुम लोगों को अब हम जान से ही मार डालेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि पुलिस के पास आप जा सकते थे, FIR करवा सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया फिर आपने? हो सकता है आपकी भी इसमें गलती हो। जनाब, जब मुझे इस कंडीशन में कल का जो वाक़या हुआ तो मुझे सिर में भी दर्द हो रहा है, मुझे ज़्यादा बोलने से भी दिक्कत होती है। उसने बाद में जब वो आया, उस ये पता नहीं, जब वो ऊपर से आया था, उसने बंदूक के बट से मारा मेरे को इधर। वो शायद घर के लिए आ रहा था, तो अदवारी था, तो इस जगह पे मारा मुझे। फिर जिन लोगों ने मेरे को मतलब उठा के लाया, उनमें से उन लोगों ने उसको कुछ का नाम दिया। एक बसंत सिंह है, एक ये भीम सिंह है, एक प्रीतम लाल वार्ड मेंबर है, एक उसका भाई जयकर। बोला उनको भी यही हालात करूँगा जो तेरे साथ आए। क्योंकि वो सरपंच हैं, कोई आपको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है उनकी सियासत को ख़त्म करने के लिए, और आप उसमें पीछे जा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी मेरे ब्रदर्स आएंगे जो पीछे गए देश में गए, हम भी 5 भाई हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हम उसके खिलाफ कुछ करेंगे। लेकिन जब हम मजबूर होते हैं। जो सरपंच उनके मुखालिफ उठे थे, उनका क्या नाम है? वो भी उनके ही खानदान का, उसका नाम है। वो आपकी रिश्तेदारी में नहीं है? नहीं, हम बलादरी के ही सारे लोग हैं, रिश्तेदारी में नहीं। जसवंत सिंह, वो उनके ही चाचे का लड़का है, चाचे के मतलब। तो आपने वोट किसको दिया? हमने सर उसको, नीलमा देवी को दिया। हम घर के 10-12 मेंबर मतलब जो अभी सरपंच है उनको ही वोट? उनको भी दिया, आधे दिए उनको। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं दिया वो, मगर वो वोटों के मसले में ये लड़ाई नहीं है। वोट हमने उनको भी दिया, उनको भी दिया। हम घर के 12-13 मेंबर है, 5 भाइयों की औलाद है, बीवियाँ हैं, तो हमने बांट के दिया वोट। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही को दिया। और वोट को अब तो ख़त्म हो, पहचान तो डिज़ाल्व होने वाली, ये मसला आज थोड़ी ना चलना था। तो अब इस झगड़े को आप लोगों ने ख़त्म करना मतलब चाहते हो आप ये झगड़ा ख़त्म हो जाए और आप दोनों को? लेकिन ये जो बंदा है जियालाल, ये अफसर के साथ, आप लोगों के साथ ऐसी मतलब सियासी चाल चलेगा कि आप लोग बोलोगे कि ये जो बंदा है ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। अब जैसे उन्होंने धमकी दी कि ये टंटाई फार कर लेंगे, आज ख़त्म ही कर लेंगे, तो इस चीज़ को तो मेरे ऊपर हुआ ना, ये तो मैं जानता हूँ ना। या जिन जिन जगहों पे एट ओ टाइम मुझे 5 बंदे, 5 लाठियाँ मेरे ऊपर पड़ रही थी, वो तो मैंने ही बर्दाश्त किए। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर साहब बोले फ्रैक्चर नहीं है, आप घर जा सकते हो, लेकिन मैं कदम नहीं दे सकता।
आप मेरे कपड़े गोश्त वाली जगहों पे मारा गया। हाँ, आप देख सकते हैं, कपड़े निकाल के देख सकते हैं। दिखाएंगे हम आपको, हम आप सच बताएंगे, जो बताएंगे सच बताएंगे सर। झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं है। झूठ बोलना है ऊपर वाले का भी। ये कल सुबह की बात है, कल सुबह से लेके अभी तक भी निशान है। ये देखिए सर, अच्छी तरह से फोटो, ऐसा नहीं वो पीठ के पीछे पीठ पे दिखाएंगे आपको, हम कपड़े झूठ नहीं बोलेंगे सर। ये देखिए सर, ये इधर से देखिए, ये देखिए सर, सर यहाँ से देखिए, असली देखिए, यहाँ से सच। कुछ झूठ बोलने की क्या जरूरत है हमें, जब मालिक ने सामने बात ये रखी हुई है। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए सर, अच्छी तरह से देखिए, यहाँ देखिए, अच्छी तरह से देखिए। झूठ बोलना क्या हुआ हमने, हमें झूठ बोल के मिलेगा क्या? झूठ है ही नहीं। ये जो जिससे आप बात कर रहे थे जियालाल चेयरमैन से, ये बोल रहा है दोनों तरफ से लड़ाई हुई। अगर दोनों तरफ से लड़ाई हुई, ये तो अकेले था। हम अपने अपने जगहों पे थे, अपने अपने बच्चों के साथ थे, अपने अपने बच्चों के साथ थे, अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। मुझे लगा है पता 3 घंटे के बाद, मेरे सगे चाचा का लड़का है। 3 घंटे के बाद मैं जब मुझे पता लगा, हमारे गांव से मलान के लिए बच्चे जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे, लड़कियां 10th वाले, 12th वाले, 11th वाले। मेरी बेटी भी 12th में जाती है, मेरी लड़की भी 12th में जब पढ़ती है, वो भी जा रही थी स्कूल में। जब रास्ते में गई, उसने बोला डैडी ऐसे ऐसे अंकल को मार दिया। किसने मारा? जियालाल चेयरमैन ने मार दिया। 3 घंटे के बाद मुझे लगा पता, फिर मैं जाता हूँ, तब इनकी लड़ाई हो चुकी थी। मेरे जाने से पहले लड़ाई इनकी हो चुकी थी। हम इसकी डेड बॉडी समझ लो, हमारे हिसाब से ये मारा गया था। ये हम इसको ढूंढ रहे थे, और अभी ये बात कर रहा है कि हम इसके बच्चों को मारने पीछे गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। सच सच्ची है, झूठ झूठी है। भगवान भी जानता है, खुदा भी जानता है, और जो उधर जो दुनिया है वो भी जानती है। हम इसको ढूंढ रहे थे, इसकी हमें कोई पता नहीं लग रहा था कहाँ खेत में मार के रख दिया इसको। आप ये बताइए, आप लोग उस ज़मीन पर पूरे इलाके का कब्जा चाहते हो कि हर एक उसमें अपने मालवेशी चराए, या अपने आप के लिए आप लोग भी हड़पने की कोशिश? हम चाहते हैं जंगलात गवर्नमेंट की है। जंगलात किसी के बाप का खजाना नहीं है, नहीं सरपंच की है तो नहीं हमारी है, ये गवर्नमेंट की है। मगर हम चाहते हैं कि अगर उसके डंगर जाते हैं जंगल में चरने, हमारे भी जाने चाहिए। हमारे जब जाते हैं, हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां जाती हैं डंगरों भेड़ लेके, उनको लाठी चार्ज करता है। वो तो अभी कह रहे थे कि उनके बाप ने कहीं जंगलात वालों को 15 कनाल मिलके दी। 2 जगह की बात है। एक तो जंगलात आ गई, प्रॉपर जंगलात, तुम देश हम नहीं जंगलात, हाँ। एक है उसके घर के सामने अपोजिट, वो तकरीबन 50 साल हमारे बुजुर्ग के पास रही है। आज हमें 10 साल हो गए उस जगह, उस चीज़ को छोड़े हुए, क्योंकि वो उधर चारने नहीं देता है। अपनी बहुएं, बेटियां, लड़कियां वगैरह बंदे लेके उधर वो हंगामा करता है, और हमने वो छोड़ ही दी। वो हमारे गाय चराई करते थे साल में 2 दिन या 4 दिन। फसल उगाने के काबिल है या सिर्फ बंजर है? बंजर है, सिर्फ चराने का काम। 2 जगह है जंगलात। एक तो जो बंजर है उसके घर के साथ में, जहाँ उसने टीन शीन लगाई है, अपनी जगह जंगलात में उसने टीन लगाई है, घर बनाया है। हमें कोई इशू नहीं है। मगर हमें वो जो छोटा सा एरिया था, हमें जो बुजुर्गों ने बांट रखी थी, अपनी अपनी सीमाएँ होती हैं, हमें उस जगह पे जाने के लिए भी डंडे खाने पड़ते हैं हर वक्त। हम क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारे बुजुर्गों की तकसीम है हमें दे दें, जो उसकी तकसीम है वो अपनी तकसीम में रहे, हमें कोई उसमें वो नहीं है। मगर हमें वो बिल्कुल नहीं गाह चराई करने देता है। सर जी मेरे घर भीम सिंह, मेरे घर के आगे इसको पीटा गया है। जब मैं गया उनसे बहस करने की क्यों मार रहे हो, उन्होंने बोला कि तेरे को शौक़ है तू भी आ जा। लिहाजा मैं भी बीडीसी मेंबर हूँ, उस लिहाज से मैं जा नहीं पाया पंगे में। तो मेरे सामने इसको मारा, 1 किलोमीटर घसीट के ले लिया इसको, वो डंडे से मारा। इसका भाई आए, उसको भी 2-4 लगाई, वो भी नहीं छुड़ा पाए। ऐसे हम 2 बंदों ने इसको नहीं छुड़ा पाए उनसे। 6 बंदे थे, वो लेडीज़ भी थी उसमें, उस वजह से हम बीच में ज़्यादा नहीं जा पाए। बीडीसी मेंबर की वजह से ज़्यादातर मैं बीच में नहीं जा पाया। आप ना इनके सगे हो ना उनके सगे हो? नहीं, इनका सगा नहीं, उनका सगा हूँ मैं। मेरे दरवाजे के आगे इसको मारा। आप इनकी ज़्यादातर ये क्यों कर रहे हो? इनकी ज़्यादातर इसलिए कर रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है, लोगों की ज़मीनें हड़प करके नाजायज़ कब्जा गलत कर रहा है। वो गलत आदमी है, जिसको जो सही बात बोलेगा उसको मारने की धमकी देने के चक्कर में मेरे को भी धमकी दी है, और मेरे साथ 8-9 आदमी दूसरे हैं, उनको भी धमकी दे दी कि उनका भी यही हाल करना है उसने। और उन आदमियों से कोई मारा गया, जिम्मेदार वो सरपंच है और जियालाल है। तो चले नाजरीन, दूसरे पक्ष जिनके साथ इनकी लड़ाई और मारपीट या जो झगड़ा हुआ है उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद नहीं और देसा इलाका काफ़ी
ज़्यादा दूर है डोडा से, इसलिए हम चाहेंगे कि हम उनके साथ कॉल पे ही बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मसले में सच्चाई क्या है। तो हम कॉल लगाते हैं, देखते हैं, अगर उठाएंगे वो तो ज़रूर आपके सामने वो पहुँचाने की कोशिश करें। जी जी सर आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। मैंने कहा मैं डोडा से, शिवम चैनल डोडा से इदरीस फलाही बात कर रहा हूँ और इस वक्त मैं हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। जी सर, जी सर। तो यहाँ पे आपके एरिया का जो ये अभी एक इनको कहीं मारपीट आपके साथ कल हुई, इसका क्या मसला है सर पूरा? ये सर मसला ये है कि इनके साथ केस लगे हुए हैं पर 7-8 साल से। अच्छा। ये असली मसला है सर इलेक्शन का। अच्छा। और पंचायत में होने का। इसने सर एक कंप्लेंट की थी इसके इंक्वायरी कमिश्नर और सीबीआई डायरेक्टर जनरल के पास जी, कि हम लोगों ने, मेरी मिसेज जो सरपंच है, हाँ, उसने जनाब करोड़ों का घोटाला किया। अच्छा। कहने का मतलब ये था कि इधर पास वाली पंचायत में भी इस किस्म की कंप्लेंट की गई थी, तो भला उस सरपंच ने उन कंप्लेंटरों को पैसे दिए। अच्छा। तो फैसला किया। ठीक। तो ये भी कंप्लेंट करता रहा बार बार, पैसे जी हमें 5 लाख चाहिए, फ्री की हाजिरी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब जो लेडीज सरपंच है सर, वो ऐसा है कि वो अपनी जो तनख्वाह उसको 2500-3000 मिलती है ना, वो भी आवाम गरीब मजबूर लोगों में तकसीम करती है। नहीं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे कहानी नहीं सुननी है, मुझे आपसे ये सुनना है कि कल जो मारपीट हुई है किस वजह से हुई है, डिस्प्यूट जो आखिर चल रहा है वो क्या है? वो यही है सर, वही यही है, ये 6-7 साल का डिस्प्यूट नहीं, चल रहा है। आपको कोई जमीनी डिस्प्यूट चल रहा है ना? जमीन का भी है, जंगलात का भी है सर, बहुत से ये कह रहे हैं कि कोई 100 कनाल की ज़मीन जो है जंगलात की है, उस पर आपने कब्जा कर रखा है, इन लोगों को माल मवेशी चराने नहीं देते हो, वहाँ जाने नहीं देते हो, बाड़बंदी की है, क्या है इसकी सच्चाई? ये सर दरअसल मेरे बाप ने जंगलात को अपनी मलकियती रकबा हैंडओवर किया था। कितना? 15 कनाल 4 मरले। अच्छा। उसके बदले में वो बाप ने जमीन रखी है, घर बना हुआ है, तो अब इनका मतलब है घर भी उठा दो तो ये भी खाली कर दो। अच्छा। जी 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 जी। नहीं तो मारा क्यों आप लोगों ने? ये कह रहे हैं 6-7 लोगों ने आके मिलके हमें ये सर दोनों तरफ से लड़ाई हुई। हमारे जो लड़के हैं वो भी जख्मी हैं, वो भी हॉस्पिटल में थे। आपकी ये बातें जो है इस वक्त सर रिकॉर्ड हो रही हैं, झूठ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमने शेयर भी करना है लोगों के साथ, इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप पे कल इल्ज़ाम आए कि आपने झूठ बोला है, क्योंकि आपके लोग भी सुन रहे हैं सर यहाँ पे। जी सर, कोई बात नहीं है। ये क्या हम मीडिया के सामने थोड़ा झूठ बोलेंगे सर? तो फिर किस तरीके से? इनको तो काफ़ी ज़्यादा मारा गया है सर, ये दोनों तरफ से मारपीट हुई। हम भी अपने लड़कों के फोटो, आप लोग एडमिट क्यों नहीं है फिर? जी, आप लोग एडमिट क्यों नहीं है फिर? वो अभी शायद लड़के कहीं गए वहाँ हॉस्पिटल से। अच्छा, मतलब वो इधर एडमिट थे? जी सर। लेकिन यहाँ तो MS से मैंने बात की, यहाँ तो ये एक ही शख्स एडमिट है। नहीं, ये तो है, लेकिन वो लड़के भी थे कल, उन्होंने नहीं मैं यहाँ तो मैंने बातचीत की है पूरी। यहाँ जो मैनेजमेंट है वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे मैनेजमेंट। जी सर वो थोड़ी ना किसी की पासदारी करेंगे। नहीं, वो क्यों करेंगे सर? हाँ, तो फिर यहाँ पे सिर्फ ये है, और इनको पट्टी वगैरह है, काफ़ी सारा इनको जख्म भी आए हुए हैं, हमने देखा, और इस वक्त ये इमरजेंसी में है, और अगर ये मर जाते तो फिर तो सर बहुत गलत है। मगर आप मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं कि ज़मीन वो है जंगलात की, पहले जी हमने उस पर कब्ज़ा किया था, यहाँ पे ये बोल रहे थे कि हमने उस पर कब्ज़ा किया था, उसके बाद ये लोग बने सरपंच, फिर इन लोगों ने उसको हड़प के अपने कब्जे में ले लिया। तो अब दोनों फरीकों की जो ज़मीन है वो जंगलात के अंदर है, तो आप दोनों किस तरह से उस पर कब्जा कर रहे हो, एक या दो दूसरे? आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो जंगलात की ज़मीन पे?
वही सर मामला है, वो आज की जमीन थोड़ी है सर, वो तो घर बना हुआ है। अगर आप जमीन की बात करते हो, आप घर का कोई ऐसा फोटो रखिए, घर देखिए कि कितने अरसे का बना हुआ है, वो घर तो हमारे बाप का बना हुआ है। वो नहीं मैं कह रहा हूँ, जो जमीन का डिस्प्यूट चल रहा है, घर को छोड़िए, जो 100 कनाल तक तो उधर ही सर जमीन भी है ना, उधर ही घर भी बना हुआ है, उधर ही जमीन भी है। आपको जंगलात वालों ने वहाँ पे वो घर बनाने की इजाजत दी है? वो उस वक्त हमारे बाप को दी थी ना जमीन तबादले में। आपको उस चीज के कागजात हैं? वो सर है शायद कागजात में क्या क्या है, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, कागजात आपके घाह चराई है, मिल्कियत है, शामलात है, शामला डे है, या बाकी सारी जो जितने भी कागजात बनते हैं पटवारी तरीके से, तो उसमें कौन से आपके वैलिड प्रूफ्स हैं? वो सर पटवारी के पास जरूर होगा कुछ ना कुछ। नहीं, अगर होगा तो आप भी शक की बुनियाद पर ही उस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं ना? नहीं सर, हमने नहीं कब्जा किया, ये हमारे बाप का कब्जा। नहीं, बाप तो आप ही का है ना। अगर उन्होंने कब्जा किया तो आप उनके बेटे हो ना। आपको किसने बोला जंगलात की जमीन पे कब्जा करने के लिए? नहीं, हमको किसी ने नहीं बोला, हम उस वक्त बाप से बसे हुए। फिर उस चीज पे क्यों लड़ा आपने? तो वही सर, तो वही तो बात है, वही तो बात है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है वो ज़मीन जंगलात की है, अगर इनको भी पता है कि वो ज़मीन जंगलात की है, तो आप दोनों किस तरह से उस पर कब्जा कर रहे हो? देखिए सर, ये भी तो जंगलात में मकान बनाकर बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो तो इनको कोई भी खुंदकबाजी नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, मतलब आप सब लोग इलीगली जो है जंगलात पे कब्जा करोगे सारे मिलके, और फिर आपस में ही मारधाड़ भी करोगे, और फिर ये कहोगे कि ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं, उन्होंने जंगलात के साथ कंप्रोमाइज़ किया, ये किया वो किया, उससे थोड़ी ना चलेगी बात। नहीं सर, वो तो अच्छा देखिए, जिस तरीके की इनकी हमने अभी हालत देखी है, मतलब ये करीबुल मर गए हैं, मतलब इस तरीके की कंडीशन थी इनको। अब यहाँ पे हमने देखा इनको काफ़ी मारपीट हुई है, यहाँ तक कि डंडू से भी आपने मारा है इनको, जिस्म पे ऐसे जख्म है, लाल पड़ गया है पूरा जिस्म। जी सर, दोनों तरफ से जख्म है ना, दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, आपका एडमिट क्यों नहीं है फिर हॉस्पिटल में? नहीं, वो भी सर लड़के वहीं पर है। कितने लोगों की मारपीट हुई आपस में, सच बोलिएगा, लोग देख रहे हैं। नहीं सर, हमारे तो दोनों तरफ से तकरीबन, हमारी तरफ से भी 3-4 लोग थे और इनकी तरफ से भी 8-9 लोग थे, और इन्होंने लड़कों का पीछा किया। ये तो कह रहे हैं 8-9 लोग ये कहाँ से होंगे, जब ये कह रहे हैं हमारे बच्चे छोटे हैं, और जो है ये जो आदमी है और इसकी बीवी यहाँ थी। नहीं, बच्चे छोटे हैं, भाई छोटे नहीं है, चचेरे भाई छोटे नहीं है, ये बहुत बड़ी फैमिली है। इनको पंचायत से पैसा चाहिए सर। अच्छा, हाँ, इनको चाहिए पंचायत से पैसा। अब तो जमीन पे क्यों लड़ रहे? हमारी गलती सिर्फ ये है कि हमने इलेक्शन क्यों जीता। हम नहीं, आप बात को मत टाले इलेक्शन की जानिब, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम आपसे सिर्फ एक डिस्प्यूट के बारे में पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मारधाड़ जमीन पे क्यों की? वही डिस्प्यूट भी वहीं से चल रहा है ना सर। वही तो बात है सर, वही तो वहीं से, क्योंकि अगर केस लगे हुए हैं, आप अदालत से रुजू कीजिए, अदालत में देखिए कितने केस लगे हुए हैं। केस किस किस चीज पे लगे हुए हैं, क्या क्या मसला है? पहले भी यही लड़ाई हुई, यही झगड़ा हुआ। ये कहते हैं हमें जमीन चाहिए, हम कहते हैं हमें जमीन चाहिए, तो इसी बात पे हमको मीडिया के सामने झूठ थोड़ा बोलने के लिए तैयार है। हाँ, तो मतलब जमीन की डिस्प्यूट है और पंचायत में इलेक्शंस और बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात देखिए, एक इंसानियत के नाते आपसे बताना चाहूँगा, आप इस वक्त एक पावरफुल इंसान उस पूरी पंचायत के हैं, और ये जो है आपके अंडर सारे लोग हैं, चाहे इन्होंने आपको वोट दिया या आपके मुखालिफ हैं या आपके साथ हैं। सुने, ये आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत सरपंच, और आप एक सरबराह हैं उस पंचायत के। इस तरीके के काम अगर आप लोग ही अंजाम देंगे तो दूसरे लोगों पर हम क्या तवक्का कर सकते हैं? दूसरी बात हाँ, जो भी आप ही के घर से है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप सारे लोग जो है जंगलात की ज़मीन पर, आपने भी अभी कहा कि शायद कागजात होंगे, तो उस पर आप दोनों का कब्जा निकल जाएगा। वो जंगलात की ज़मीन जंगलात को ही मिलेगी, जो कानूनी तौर पर उनकी है, क्योंकि जंगलात की ज़मीन पे ना आपका कब्जा चलेगा ना इनका चलेगा। और आप लोग जो है आपस में ये डिस्प्यूट्स ख़त्म करिए, आपस में मिल बैठ के बाहिमाना फैसला करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ रहिए। ठीक है, ये मेरा आप तक पैगाम था। ठीक है सर, इंशाल्लाह इनके साथ भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा पैगाम है सर, बहुत अच्छा पैगाम है। तो नाजरीन, ये था पूरा मसला जो हमने दोनों पक्षों से पूछ के आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब कौन सच्चा कौन झूठा, बहरहाल डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट में हर एक आदमी यही कोशिश करेगा कि मैं ही सच्चा साबित हो जाऊं।
लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सारे लोग अपने अपनी जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे को जान से मारने की धमकियाँ ही नहीं बल्कि इस तरीके से मारा पीटा जा रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे हादसा भी हमारी सोसाइटी में आज तक हुए कि जहाँ पर ज़मीनों की वजह से लोग मारे भी गए और काफ़ी सारे लोगों को यतीम किया गया, काफ़ी सारी औरतें बेवाएँ हुई। और इन तमाम ज़मीनी डिस्प्यूट्स को छोड़ करके इंसानी मोहब्बत की तरफ आइए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से आपस में लड़ना झगड़ना और एक दूसरे को मारना, इससे परहेज़ कीजिए ताकि माशरा सुधर जाए। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इद्रीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9018533303।